परम सत्कार्यो सतगुरु स्वरूप सत्संगत जी, प्रेम से बोलना। आओ सारे मिलकर इस निरंकार सतगुरु के साथ मिलकर बोलें। बोल सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संगत करीब 1.5-2 घंटे से आप सभी ये अमृत वचन सुन रहे हैं और सत्संगत ये अमृत वचन सत्संगत आज एक छोटी सी बच्ची सत्संगत शायद जिसका नाम समृद्धि है, पापा दुष्यंत और मम्मी मोनिका जी की बच्ची है वो, और अरुण जी की और बहन जी की, बहन जी का नाम मैं नहीं जानता, तो उनकी पोती है अनीता जी की। और सत्संगत करीब आज ये पहला चांस है इस गांव में कि आप सभी के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। आया तो पहले भी था, शादी में आया था, बहन पूजा शायद उनका नाम था बच्ची का, पर सत्संगत इस रूप में आपके दर्शन करके ज़्यादा खुशी हो रही है, अनंत खुशी हो रही है, क्योंकि सत्संगत ये जो सौदा है ये सच्चा सौदा है, झूठा सौदा नहीं है। ये कोई सोच लेना कि ये झूठा सौदा लियो फिरते हैं, सत्संगत ये झूठा सौदा नहीं है, ये सच्चा सौदा है। ये वो सौदा है सत्संगत जो गुरु नानक देव जी महाराज को कालू मेहता जी ने 20 रुपए दिए। कालू मेहता जी पटवारी थे, गुरु नानक देव जी कुछ काम नहीं किया करते थे, तो सत्संगत उनको 20 रुपए दिए, जाओ सौदा करके आओ, कुछ खरीदो, कुछ बेचो, कुछ ये करो वो करो, कुछ तो करो काम, रोजी तो चलेगी आपकी। सत्संगत उन्होंने क्या किया? सत्संगत जो आज अरुण जी ने किया है वो कर दिया उन्होंने, तो कि 20 रुपए ले गए, वहां 5-4 संत मिले, कहने लगे हम भूखे हैं। सत्संगत उन्होंने उसका लंगर मंगवाया और लंगर छका दिया संतों को। जब घर आए तो सत्संगत मार पड़ी, थप्पड़ लगे। तो बीबी नानकी जी ने रोका, कहने लगे पिताजी ये निरंकार स्वरूप है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, आप इसके मारो ना, ये तो दुनिया को देने वाला है, हम तो क्या है। तो सत्संगत वो कार्य आज अरुण जी कर रहे हैं, आप महात्मा आए हैं यहाँ पर आपकी सेवा कर रहे हैं। सत्संगत इस बच्ची को लाख लाख बधाई, इस परिवार को लाख लाख बधाई, आप सभी को लाख लाख बधाई, क्योंकि सत्संगत आप भी इस बधाई के पात्र हैं, आप यहाँ पर आए हैं। तो सत्संगत आओ, साहिब कमाल सतगुरु बाबा अवतार शहंशाह जी की वाणी का शब्द आया है कि दुखिया भी हो जाए सुखला, जो इस रब नू जान लवे। नहीं तो सत्संग दुखिया कभी सुखाड़ा नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, जब तक वो रब को नहीं जानता, जब तक वो इस निरंकार को नहीं जानता, जब तक वो ये नहीं जानता कि नाल रैन मेरे जमदूत न आवे मेरे। अगर सत्संगत यहाँ पर बैठकर भी दुई का भाव है, सत्संगत दुई का भाव उपजा हुआ है, तो सत्संगत फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं वक्त भी चल रहे हैं, अभी श्राद्ध भी चले हैं, बहुत कुछ चल रहा है सत्संग संसार के अंदर। ठीक है, मुबारक है जो कर रहा है, पर सत्संगत जब एक को जाना नहीं तो हम कहीं भटकते फिर रहे हैं। तीर्थ व्रत और दान कर मन में तरह गुमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। सत्संगत ये सारे कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद कह रहा हूं, ये कबीर जी ने कहा है, तीर्थ व्रत और दान कर। तीर्थ करो, दान करो, व्रत करो। पहली तो बात है हम दान कर ही नहीं सकते। एक दिन बात आई, सत्संगत बैठे बैठे छमाऊ में बैठे थे, बातें कर रहे थे, बच्चे भी बैठे थे, बच्ची भी और बच्चे बैठे थे, और बहन भी बैठी थी, भाई साहब भी बैठे थे, करमवीर जी। बात आई, चलते चलते मन में एक ख्याल आया, बातें चलते चलते, कि भाई साहब जी दान की हद क्या है। एक बच्ची बोली, ये बच्ची बैठी है, ये बोली, अब जो वहां पर बैठे थे वो सारे समझ गए, आप नहीं समझे होंगे इस बात को अभी तक, पर सत्संगत ये दान नहीं होता,
ये सेवा होती है। सेवा वो होती है जो एक हाथ से की जाती, दूसरे को पता ना लगे। दान साध संगत फिर भी जो करता है उसका दिखावा हो जाता है। तो सत्संगत मंसूर के पास एक संत गया, अपने 3 सवाल लेकर गया। कहने लगा कि मुझे ये 3 सवाल है मेरे, आप इनका जवाब दे दें। कि बोलो। कहने पहला सवाल है कि दान की हद क्या है, कि दूसरा त्याग की हद क्या है। मैंने अभी ये पढ़ा है, यहाँ पर त्यागी लिखा हुआ है, शायद त्यागी लोग बसते हैं यहाँ पर। उसने सवाल कर दिया त्याग की हद क्या है। मंसूर ने कहा तीसरा सवाल कौन सा है आपका? कहने लगे प्रेम की हद क्या है। तीनों सवालों का मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, पहला सवाल जब आया तो सत्संगत अपने जेब में से, अपने थैले में से रोटी निकाली सूखी हुई। मंसूर ने कहने लगा ये खा पहले, फिर तुझे मैं बताऊंगा कि दान की हद क्या है। कहने लगा मैं तो रोटी खा के आया हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। कहने लगे नहीं, रोटी तो खानी पड़ेगी, फिर ही आपके सवाल का जवाब मिलेगा। सत्संगत वो रोटी सूखी हुई थी, वो रोटी खाई उसने। खाने के बाद क्या कह रहा है? कहने लगा ये रोटी आपने क्यों दी मुझे? सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। कहने लगे कि 4 दिन हो गए मुझे राजा बादशाह ने यहाँ भूखा रख रखा है, किसी ने रोटी नहीं दी कि इसका कल कत्ल हो जाएगा 4-5 दिन में, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो इसको रोटी भी नहीं। वो उनका एक उसूल है कि वो अरब कंट्री जो है ना सत्संग, जब वो फतवा लगाते हैं तो वो रोटी नहीं देते हैं। जितने दिन मर्जी बाद वो उसका कत्ल करें या फांसी पे चढ़ाएं, सूली पे चढ़ाएं, जैसे भी। तो सत्संग 4 दिन हो गए। कहने लगे मुझे रोटी दे गया था कोई, भूखा था मैं। जब मैं ये रोटी खाने लगा तो आवाज आई कि मंसूर तेरा तो कल कत्ल हो जाएगा, तो उसको ये रोटी दे दे जिसने 4 दिन अभी जीना है। इसकी आवाज थोड़ी कम कर, थोड़ी सी कम कर दो इसकी आवाज। तो सत्संगत कहने लगा कि मैंने वो रोटी जो कि तू अपने थैले में रख ली, थोड़ी ज्यादा करो, ज्यादा कम हो गई है। सत्संगत वो कहने लगा कि ये रोटी मैंने जो कि तू अपने थैले में रख ली, तू आया तुझको दे दी। तो कहने लगे इससे क्या पता लगा कि ये दान की हद है। कहने लगे चलो दान की हद तो है, पर अब त्याग की हद क्या है? सत्संगत ये हमें ध्यान रखने, हम निरंकारी हैं, हमें ये ध्यान रखनी है बातें। कहने लगे कि त्याग की हद क्या है? अब मंसूर ने कहा कि आंखें मीच दो, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर, मैं तुझे त्याग की हद भी बता देता हूं। 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करी, अपने शरीर से अपने रूह को निकाला, एक साइड कर दिया। शरीर मरा पड़ा है वहां पर। जब आंखें खोली तो सत्संग वो शरीर मरा पड़ा। अब उस फकीर के मन में एक ख्याल आया कि इसको तो कल को कत्ल कर देना था, ये तो मर गया, ये तो मेरे जिम्मे लग जाएगा, मेरा कत्ल हो जाएगा। अब वो उठ के खड़ा होके भागने लगा। जब खड़ा हुआ, पीछा फेर के भागने लगा तो पीछे से आवाज आई, कहां जा रहा है? अपने सवाल का जवाब तो लेता जा। जब पीछा मुड़ के देखा तो मंसूर ने अपनी जो रूह थी सत्संगत अपने शरीर में डाल दी। कहने लगा फिर जवाब क्या हुआ कि त्याग की ये हद है कि कभी कभी अपने आप शरीर को भी त्यागना पड़ जाता है। जिस तरह से सत्संगत हमें कहा गया, पहला पढ़ दिया गया, तन मन धन प्रभु की देन है, इसको प्रभु का समझ कर यूज करना है। अगर हम